के अंतराल पर नवरात्रि आती है। माँ दुर्गा को समर्पित यह पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक वर्ष अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि में शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है। पूरे 9 दिनों तक माँ आदिशक्ति जगदम्बा का पूजन किया जाता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का आरंभ रविवार 15 अक्टूबर 2023 से हो रहा है। शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा का उपासना पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्र और 2 चैत्र व शारदीय नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। नवरात्रि की शुरुआत रविवार 15 अक्टूबर 2023 से होगी। 23 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि समाप्त होगी। वहीं 24 अक्टूबर विजयादशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी पहले दिन कलश का स्थापना शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:44 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 46 मिनट ही रहेगा। घट की स्थापना तिथि रविवार 15 अक्टूबर 2023। घट स्थापना मुहूर्त प्रातः 6:30 से प्रातः 8:47 तक के अभिजीत मुहूर्त, सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक अभिजीत मुहूर्त में देवी की स्थापना सबसे शुभ मानी जाती है। नवरात्रि के दिन 9 दिन का महत्व। अश्विन माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि का पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें माँ दुर्गा की प्रतिमाएं विराजित की जाती हैं। साथ ही कई स्थानों पर गरबा और रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। इस 9 दिन के महापर्व के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा भी की जाती है। अखंड ज्योति जलाई जाती है। हर स्वरूप की अलग महिमा होती है। आदिशक्ति जगदम्बा के हर स्वरूप में अलग अलग मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह पर्व नारी शक्ति की आराधना का पर्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत भी रखा जाता है। पूरे नियमों के साथ माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के आगमन की सवारी करती हैं। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि महालय के दिन जब दैत्यगण धरती से लौटते हैं, तब माँ दुर्गा अपने परिवार और गणों के साथ पृथ्वी पर आती हैं। जिस दिन नवरात्र का आरंभ हो जाता है, उस दिन के हिसाब से माता हर बार अलग अलग वाहनों से आती हैं। माता का अलग अलग वाहनों से आना भविष्य के लिए संकेत भी होता है, जिससे पता चलता है कि आने वाला साल कैसा रहेगा। इस साल माता का वाहन हाथी होगा, क्योंकि नवरात्रि का आरंभ रविवार से हो रहा है। इस विषय में देवी भागवत पुराण में इस प्रकार लिखा गया है कि रविवार और सोमवार को नवरात्रि आरंभ होने पर माता हाथी पर चढ़कर आती हैं, जिससे खूब अच्छी वर्षा होती है, खेती अच्छी होगी, देश में अन्न धन का भंडार बढ़ेगा। माँ दुर्गा के वाहन और उनका महत्व।
माँ दुर्गा का वाहन सिंह को माना जाता है, लेकिन हर साल नवरात्रि के समय तिथि के अनुसार माता अलग अलग वाहनों पर सवार होकर धरती पर आती हैं। यानी माता सिंह की बजाय दूसरी सवारी पर सवार होकर भी पृथ्वी पर आती हैं। माता दुर्गा आती भी हैं वाहन से हैं और जाती भी हैं वाहन से हैं। नवरात्रि का विशेष नक्षत्रों और योगों के साथ आना मनुष्य जीवन पर खास प्रभाव डालता है। ठीक इसी प्रकार कलश स्थापना के दिन देवी किस वाहन पर विराजित होकर पृथ्वी लोक की तरफ आ रही हैं, इसका भी मानव जीवन पर विशेष असर होता है। देवी भागवत पुराण में जिक्र किया गया है कि शशि सूर्य गज रुणा शनि भौमे तरुंगमे गुरो शुक्रच दौलायम्ब बुधे नौका प्रकृतिता। इस श्लोक में सप्ताह के 7 दिनों के अनुसार देवी के आगमन का अलग अलग वाहन बताया गया है। अगर नवरात्रि का आरंभ सोमवार या रविवार को हो तो इसका मतलब है कि माता हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आएंगी। शनिवार और मंगलवार को माता अश्विनी घोड़े पर सवार होकर आती हैं और गुरुवार और शुक्रवार को नवरात्रि आरंभ होता है तो माता डोली पर आती हैं धरती पर। बुधवार के दिन नवरात्रि पूजा आरंभ होने पर माता नाव पर आरूढ़ होकर आती हैं। देश पर पड़ेगा यह असर। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि में जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो बेहद शुभ माना जाता है। हाथी पर सवार होकर माँ दुर्गा अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सुख समृद्धि लेकर आती हैं। माँ का वाहन हाथी का ज्ञान व समृद्धि का प्रतीक है। इससे देश में आर्थिक समृद्धि आएगी, साथ ही ज्ञान की वृद्धि होगी। हाथी को शुभ का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आने वाला यह साल बहुत शुभ कार्य होगा, लोगों के बिगड़े काम बनेंगे। माता रानी की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर माता रानी की विशेष कृपा बरसेगी। 15 अक्टूबर 2023 माँ शैलपुत्री पहला दिन प्रतिपदा तिथि रहेगी। 16 अक्टूबर 2023 माँ ब्रह्मचारिणी दूसरा दिन द्वितीय तिथि रहेगी। 17 अक्टूबर 2023 माँ चंद्रघंटा तीसरा दिन तृतीय तिथि रहेगी। 18 अक्टूबर 2023 माँ कुष्मांडा चौथा दिन चतुर्थी तिथि रहेगी। 19 अक्टूबर 2023 माँ स्कंद माता पाँचवा दिन पंचमी तिथि माना जाएगा। 20 अक्टूबर 2023 माँ कल्याणी छठा दिन यानी षष्ठी तिथि को रहेगी। 21 अक्टूबर 2023 माँ कालरात्रि सातवां दिन यानी सप्तमी तिथि रहेगी। 22 अक्टूबर 2023 माँ महागौरी आठवां दिन दुर्गा अष्टमी रहेगी। 23 अक्टूबर 2023 महानवमी नौवां दिन शरद नवरात्र व्रत पारण रहेगा। 24 अक्टूबर 2023 माँ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन दशमी तिथि तथा दशहरा रहेगा। ये कुछ शारदीय नवरात्रि में इस मुहूर्त में करें घट स्थापना, जाने पूजा सामग्री लिस्ट और विधि। इस साल 2023 में सूर्य ग्रहण के साथ शरद नवरात्रि की शुरुआत होने से कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन हो रही है। चलिए घट स्थापना का सही मुहूर्त जानते हैं।
हिंदू पंचांग के अनुसार 14 अक्टूबर को भारतीय समय के अनुसार 8:34 से सूर्यग्रहण शुरू होगा और 15 अक्टूबर को सुबह 2:25 पर समाप्त होगा। वहीं दूसरी ओर 14 अक्टूबर को ही रात 11:24 पर नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि का भी आरंभ होगा और 15 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर तक रहेगा। लेकिन उदया तिथि के अनुसार 15 अक्टूबर से ही नवरात्रि की शुरुआत होगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का बड़ा महत्व है, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान नवरात्रि की शुरुआत होने से लोगों में कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चलिए नवरात्रि के पहले दिन कलश का स्थापना का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि जानते हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। पंचांग के अनुसार साल 2023 में शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि यानी 15 अक्टूबर 2023 को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11:44 से शुरू होकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। मान्यता है कि सही मुहूर्त में कलश स्थापित करने से शुभ फल मिलते हैं। कलश स्थापना पूजा सामग्री। घट स्थापना के लिए कलश, मौली, आम का पत्ता, रोली, सिक्का, गेहूं और अक्षत चाहिए। इसके अलावा ज्वार बोने के लिए एक मिट्टी का बर्तन, जौ या गेहूं, जल, कलावा और साफ कपड़ा चाहिए। साथ ही अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के लिए दीपक, घी, रौली, चंदन, रुई, बत्ती समेत सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर लें। कलश स्थापना की पूजा विधि के बारे में चलिए बताते हैं। सबसे पहले घर के मंदिर को साफ करें। आप एक छोटी सी लाल कपड़ा बिछाइए। फिर इसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा को ईशान कोण या उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। एक कलश में जल, सुपारी, सिक्का, दूर्वा और लौंग का जोड़ा डालकर रखें। गणेश जी का ध्यान करते हुए ईशान कोण में ही अब कलश भी माता के प्रतिमा के साथ रख दें। अब आग्नेय कोण में पीले चावल का अष्टदल बनाएं और उसके ऊपर अखंड दीपक रखें। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा उपासना करें।